नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण विश्नोई रिम क्लासेस पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। अपना चल रहा था रीजनिंग में चल रही थी कोडिंग डिकोडिंग की क्लास, और कोडिंग डिकोडिंग में आज अपनी दूसरी क्लास है। पहली क्लास में अपन ने टाइप फर्स्ट से लेकर टाइप थर्ड तक का अध्ययन किया था, और आज अपन टाइप फोर से आगे की तरफ बढ़ते हैं और आज कोशिश करेंगे इस चैप्टर को कंप्लीट करने की। जैसे टाइप फोर के अंतर्गत किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे आपके सामने टाउन अंडर अटैक के लिए कुछ कोड दिया है, अटैक विथ वेपन के लिए कुछ कोड दिया है। ये प्रतिस्थापन वाले क्वेश्चन कहलाते हैं। कौन से? प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन इंग्लिश में बोले तो इसको सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन बोला जाता है। ये प्रतिस्थापन वाले क्वेश्चन दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक तो होता है वर्ड प्रतिस्थापन, वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एक होता है सेंटेंस सब्स्टिट्यूशन। सेंटेंसेस सब्स्टिट्यूशन। वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंतर्गत क्या होता है, कोई शब्द दिए जाते हैं और शब्दों के कोई कोड दे दिए जाते हैं, और ये जो सेंटेंस वाला है इसमें कोई एक वाक्य दे दिया जाता है, उस वाक्य के भी आपको कोड दे दिए जाते हैं। तो दो तरह के होते हैं, एक होता है वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक होता है सेंटेंस। आपको इनसे इतना आपसे टाइप्स कोई नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा कि ऐसे क्वेश्चनों को करने कैसे हैं, किस तरह से सर सोल्व करने हैं। जैसे आपके सामने क्वेश्चन आया है टाउन अंडर अटैक, इसको कहा जाता है हैशटैग एट द रेट स्टार। इसी तरह अटैक विथ वेपन को कहा जाता है सर परसेंटेज हैशटैग और इक्वल। इसी तरह वेपन इन टाउन को कहा जाता है एट द रेट परसेंटेज कॉपीराइट। इस तरह से देख के आपसे कुछ वर्ड दे दिए जाएंगे कि इनके अलग अलग कोड क्या होंगे, ये आपको बताना है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने दिखे तो इस क्वेश्चनों में कॉमन लेके करना होता है। जैसे आपके सामने यहाँ पर भी आपको अटैक दिख रहा है और दूसरी लाइन में भी आपको अटैक ही दिख रहा है। अगर अटैक का कोड पूछा तो अटैक कहाँ कहाँ दिख रहा है, बोला सर यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो इनके जो आपके सामने ये कोड दे रखे हैं, ये दे रखे हैं, इनमें कॉमन क्या आ रहा है? सर अटैक अटैक तो इन लाइनों में कॉमन आ रहा है, लेकिन इन दोनों में यहाँ पे भी हैशटैग दिख रहा है, यहाँ पे भी हैशटैग दिख रहा है। मतलब अटैक का कोड क्या हुआ? हैशटैग। तो अटैक का पूछा तो अटैक का क्या हो जाएगा? हैशटैग आपका आंसर हो जाने वाला है। ये पहला कंप्लीट। दूसरा आपसे पूछा है सर इनका क्या होने वाला है। अब देखो इन कहाँ का कॉमन आ रहा है, सर नहीं आ रहा, तो एक बार इनको आप छोड़ दो। इन यहाँ पर है तो आपको टाउन और वेपन दोनों का पता करना पड़ेगा। तो टाउन का पहले कर लेते हैं। बोला सर टाउन है जो लास्ट वाली लाइन में यहाँ दिख रहा है हमें, और फर्स्ट वाली लाइन में यहाँ दिख रहा है। मैंने कहा ठीक है दोस्तों, तो आपके पास में जो ये पहली लाइन के कोड है और लास्ट वाली लाइन के कोड है, इनमें आपको कॉमन क्या दिख रहा है? बोला सर एट द रेट यहाँ पर भी है और एट द रेट यहाँ पर भी है। तो आपको क्या कॉमन दिखा? एट द रेट। तो एट द रेट किसका कोड हुआ? टाउन का। तो टाउन का कोड क्या हो जाएगा? एट द रेट हो जाएगा। फिर आपसे पूछा कि सर अंडर का कोड क्या होने वाला है। देखो अंडर यहाँ पे भी दिख रहा है, अंडर यहाँ पर भी दिख रहा है, अंडर यहाँ पे भी दिख रहा है, लेकिन इसमें इस बार आपको अंडर का पूछा। अंडर में कोई कॉमन लेने की नीड नहीं है, क्योंकि टाउन का कोड आपको पता है, अटैक का पता है, बचा ये एक और इधर भी बचा एक। तो अंडर का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों? स्टार है, जो किसका कोड हो जाएगा? अंडर का। अब आपको ज्ञात किसका करना है? इनका। इनका ज्ञात करना है तो सर इन और विपन दो है, इन कहीं कॉमन नहीं आ रहा। तो मैंने कहा दोस्तों अगर आप विपन का ज्ञात कर लेते हो तो इनका ऑटोमेटिक ज्ञात हो जाएगा। बोला विपन का कैसे? मैंने कहा देखो विपन यहाँ पे भी आपके कॉमन नजर आ रहा है और विपन यहाँ पर भी कॉमन नजर आ रहा है। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? बोला सर परसेंटेज यहाँ पर भी आ रहा है, परसेंटेज यहाँ पर भी आ रहा है। तो विपन का कोड क्या हुआ? WEAPON विपन, और विपन का कोड हुआ परसेंटेज। अब आपके पास विपन का कोड आ चुका है, टाउन का कोड आ चुका है, तो ये दो तो कंप्लीट। पीछे जो भी बचता है वो किसका होगा? इनका। तो इनका क्या हो जाएगा? कॉपीराइट। उम्मीद करता हूं बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार वापिस से भी बता देता हूं, जब भी ऐसे प्रतिस्थापन वाले क्वेश्चन आ जाए ना, तब कॉमन लेके करना होता है। जैसे आपसे टाउन का पूछा तो टाउन कहाँ है? बोले सर एक यहाँ है और एक यहाँ है। तो इनमें जो भी दोनों में कॉमन आए वही टाउन का आंसर। इसी तरह अंडर, इसी तरह इन और अटैक का। तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। बढ़ते हैं आगे की तरफ।
आगे का इसी टाइप नंबर 4 में आगे का क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, और क्वेश्चन क्या दे रखा है तो जल्दी से जल्दी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 इसी टाइप का है, जिसमें आपको कह रखा है कि लैंप इज बर्निंग ब्राइट, लैंप इज बर्निंग ब्राइट का के पा लो, ये एल ओ है, ये एल ओ टी आई लिखा जाता है। तो ब्राइट लाइट इज फ्रॉम लैंप को लो सी टी बा के लिखा जाता है, लो सी टी बा के लिखा जाता है। तो आपसे पूछा है कि सर बर्निंग का कोड क्या होने वाला, किसका बर्निंग का कोड क्या होने वाला। मैंने कहा बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा आपने पढ़ा है। बर्निंग कहीं कॉमन आ रहा नहीं आ रहा, तो इसके लिए बर्निंग का ज्ञात करने के लिए पहले आपको लैंप और ब्राइट का कोड निकालना पड़ेगा। उसके बाद जो बचेगा वो किसका बचेगा, बर्निंग का। तो लैंप इज ब्राइट भी है, इज भी है और लैंप भी है, ये तीनों इसमें कॉमन आ रहे हैं। इसके अलावा जो भी बचे वही आपका आंसर होगा। तो देख लेते हैं सर, लैंप हो गया, इसमें भी है बर्निंग का, इसके ब्राइट हो गया, ब्राइट इसमें भी है, और लाइट इसमें नहीं है लेकिन इज है, इज इसमें भी है। तो मतलब इनमें कोई भी तीन इसमें कॉमन आना चाहिए। अगर तीन आपने कॉमन निकाल लिए तो पीछे बचेगा वो किसका आएगा, बर्निंग का। तो देखो एक तो लो कॉमन आ गया, लो कॉमन आ गया, टी कॉमन आ गया, टी कॉमन आ गया, पा कॉमन आ गया, ये पा है, ये टाइपिंग मिस्टेक, तो पा भी कॉमन आ गया, बोला आ गया, पीछे बचा, सॉरी पा नहीं, ये बा ही है, बा है, और के कॉमन आ गया, के कॉमन आ गया। ठीक है, पीछे जो भी पी ए बचा है तो ये पी ए कोड किसका हो गया, अपने आप ही बर्निंग का कोड हो गया। तो बर्निंग के कोड की जगह आपको क्या दिखेगा, पी ए दिखेगा। जब भी ऐसा आ जाए, दो ही लाइन में दो ही सेंटेंस में क्वेश्चन देते और जिसमें कॉमन वाला ज्यादा कॉमन आ जाए, तो ऐसी सिचुएशन में इन तीनों का तो आपको निकाल देना है, जो पीछे बचेगा वही अपना आंसर उसी तरीके से निकालना होगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि मस्ती की पाठशाला को इन लोगों ने कोड दिया है 4, 1 और 3। दुकान में मस्ती को कोड दिया है 3, 9, 5 और सामान की दुकान को कोड दिया है 6, 4, 5। तो पूछा है सामान का कोड क्या होने वाला है। देखो दोस्तों, मैंने कहा था यही क्वेश्चन है और ये प्रतिस्थापन वाला ही क्वेश्चन है। चाहे हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको सामान का पूछा है, सामान कहाँ है, यहाँ है। तो पहले आपको दुकान और इसकी का कोड जो भी है वो निकालोगे तो पीछे बचेगा वो सामान। दुकान यहाँ पर भी कॉमन आ रहा है और दुकान यहाँ पर भी कॉमन आ रहा है। तो इन दोनों में कॉमन आपको क्या दिख रहा है, बोला सर 5 यहाँ पे भी दिख रहा है, 5 यहाँ पर भी दिख रहा है। मतलब कि दुकान का जो भी कोड है वो क्या आएगा, 5 आएगा। दुकान का कोड क्या आएगा, 5 आएगा। लेकिन की का कोड भी निकालेंगे तभी सामान का निकाल पाएंगे। तब आप कहोगे कि सर की यहाँ पर भी दिख रहा है और की यहाँ पर भी दिख रहा है, दिख रहा है। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, बोला कि सर 4 यहाँ पर भी दिख रहा है और 4 यहाँ पर भी दिख रहा है। इसलिए आप कह सकते हो कि सर इस की का जो भी कोड है वो 4 होगा। जब आपके पास इस पूरे सेंटेंस में इन दोनों के कोड आ चुके, ये आ चुके, तो पीछे जो भी बचेगा वो सामान का कोड बचेगा। और पीछे क्या बचा, 6, तो सामान का कोड क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यही क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों की ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बना सकती है। मैं क्लासरूम में आपको सब तरह के क्वेश्चन बताने वाला हूँ, कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवाने वाला हूँ, तो आप बिल्कुल लगातार देखते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट अपना टाइप 5 आ गया और टाइप 5 के अंतर्गत मैं आपको कुछ सिखाने वाला हूं सबसे पहले, उसके बाद अपन क्वेश्चनों की बात करने वाले हैं। टाइप 5 है जो नंबरिंग कोड, नंबरिंग वाले कोड है, नंबर वाले कोड।
नंबर वाले कोडों के पर्सन किस किस तरह से पूछा जा सकता है, वो सब कुछ समझाने का मैंने आपके लिए प्रयास किया है। जैसे आपको एक ही वर्ड के बारे में मैंने ज़्यादा डिस्कस करते हुए एक ही वर्ड के बारे में क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है, किस किस तरह से आपको कोड दे के वहाँ पे एग्जाम हॉल में पूछा जा सकता है। जैसे या तो आपको बोले कि लव का कोड अगर 12, 15, 22 और 5 है, तो आपको कोई भी वर्ड बोल देगा कि MORE का कोड क्या होने वाला है। अगर आपको ये वाला समझ में आ गया तो ये वाला आप ऑटोमेटिक निकाल सकते हो ना। बोला बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखो एल कितने नंबर पे है, 12 पे है तो इसने 12 लिख दिया। ओ कितने नंबर पे आता है, 15 पे तो इसने 15, वी 22 पे तो इसने भी 22, ई 5 पे तो इसने भी 5। कुछ भी नहीं किया, सीधा सीधा आपको क्या दिया है, क्रमांक नंबर दिया है। तो पहला टाइप आपका हो सकता है कि सीधा सीधा क्रमांक नंबर देके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसे भी कोड देके आस्क किया जा सकता है। तब आप भी सीधा सीधा क्या लिखोगे क्रमांक कि M 13 नंबर पे आ गया, O 15 पे आ गया, R 18 पे आ गया, E 5 पे आ गया, यही आंसर हो गया। चाहे यहाँ की जगह मोर की जगह कुछ और भी नाम क्यों ना देते। लेकिन जैसे ही दूसरा तरीका इसके पूछने का देखा आपने, तो हो सकता है इन क्रमांकों को विपरीत तरह से लिख दे। जैसे लव का होता है, एल का कितना होता है 12 तो यहाँ पर लिख दिया, ओ का 15 तो यहाँ पर लिख दिया, वी का 22 यहाँ पर, मतलब उल्टा लिख दिया। वही क्वेश्चन आपके सामने इस बार आ जाए आर, या यही वाला दे देता हूं ऊपर वाला, मोर ही क्वेश्चन आपके सामने आ जाए और आपको यही बोल दे यदि लव का कोड 5, 22, 15 और 12 है तो मोर का कोड क्या होने वाला है। तो कोई दिक्कत नहीं है। इसने जैसा किया, इसने सर विपरीत लिख दिया, मतलब ई का 5 वाला आपको पहले लिखना है, आर का 18 पहले, ओ का 15 और 13, इसी तरह आपको क्या दे देना है, आंसर दे देना है। दे सकते हो ना, बोला बिल्कुल दे सकते हैं। जैसे आगे वाले में आपके सामने क्या किया है, इसने LOV का, देखो यहाँ पर L का इसने कोड क्या दिया है, 15 दे दिया, O की जगह इसने 12 दे दिया, V की जगह 25 और इसकी जगह आपका ये दे दिया 22, है ना। तो यहाँ पे आपने ऐसा इसने क्यों किया है, तो बोला सर L आता है 12 पे और 12 का प्लस 15 कितने होते हैं, 27 होते हैं, और 12 का विपरीत भी 15 वाला होता है। जब मैंने आपको विपरीत अक्षर सिखाए थे अल्फाबेट्स में, तब मैंने लिखाया था ना लव, वी लव, ऐसे कुछ सिखाया था कि नहीं सिखाया था, बोला सिखाया था। मालवीय नगर वगैरह, GT रोड वगैरह सिखाए थे ना, बोला सिखाए थे। तो इसने क्या किया, इस बार विपरीत दे दिया है। जैसे आपके सामने लव का बोला है, आपसे पूछ लिया कि रेयर का डिकोड क्या होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका इसने विपरीत लिखा ना, तो आर का विपरीत क्या होता है, आर का विपरीत क्या होता है, बोला सर क्या होता है, आर का उल्टा क्या होना चाहिए, बोला सर हमें तो याद ही नहीं है। मैंने आपको याद कराया था ना, इंडिया राजस्थान या इंडियन रेलवे एक दूसरे के विपरीत होते हैं, या फिर इसमें इतना जोड़ो 27 में से कम कर दो, वही इसका विपरीत होगा। आर 18 पे तो विपरीत हुआ 9 नंबर, एक कितने पे, 1 पे विपरीत हुआ 26 नंबर, 18 पे 9 नंबर, 5 पे 22 नंबर। तो विपरीत अक्षर इसने लिखे हैं, अपन ने भी जिसका भी पूछा है उसका क्या कर दिया, विपरीत अक्षर लिख दिया और कुछ नहीं किया। लेकिन जैसे ही आगे वाले क्वेश्चन में देखें तो इसने LOVE को क्या लिखा है, 22, 5, 12 और 15, मतलब लिखा तो विपरीत ही है, यही वाला है। ये देखो L की जगह 15, लेकिन इसको उल्टे क्रम में लिख दिया है। मैंने ये इतने क्वेश्चन एक जैसे लव का ही क्यों दिया दोस्तों, इसका एक रीजन है कि आपके समझ में आ जाए कि किस किस तरीके से क्वेश्चन क्लास में आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो बोला ठीक है सर, बिल्कुल विपरीत लिखा है, हम भी जो पूछेंगे हम भी विपरीत लिख देने वाले हैं। फिर आगे बोला सर LOV को इसने तो सिर्फ 54 ही लिख दिया, ये कैसे हुआ सर। मैंने कहा दोस्तों L कितने नंबर पे आता है, 12 नंबर पे, O कितने पे आता है, 15 पे, और V कितने पे आता है, 22 पे, और E कितने पे आता है, 5 पे। क्या इन सभी की अगर अपन जोड़ कर दे क्या 54 हो सकता है, बोला ट्राई करते हैं सर। तो हो सकता है, इसने क्या किया है, जोड़ करके लिखा है, 5 और 2 7, 5 12 और 2 14, हासिल गई 1, 3 4 5, क्या 54 हो रहा है टोटल, बोला सर बिल्कुल
54 हो रहा है। तो एग्जाम हॉल में कोई भी वर्ड देख के उस वर्ड के नंबरिंग, जो भी उसके क्रमांक कोड है, उनका जोड़ करके भी एक कोई कोड दिया जा सकता है, और उसी कोड के आधार पर आपको दूसरा कोई वर्ड देके उस वर्ड के सामने आपको पूछेगा इसका कोड क्या होगा। तो बिल्कुल आप याद कर सकते हो, ये आपके माइंड में रखना कि ये नंबरिंग का जो क्वेश्चन है कितने तरह से आस्क किया जा सकता है। 10 से 12, 12 से 15 तरीके से ज्यादा ये नहीं होता, और सारे तरीके क्लास में मिल जाने हैं दोस्तों। फिर इसी तरह से इसने क्या किया है, LOV को 13, 16, 23 और 6 लिख दिया है। अब इसने क्या गड़बड़ कर दी इस बार, क्या किया है ऐसे दोस्तों, मैंने कहा L का क्रमांक 12 होता है, 12 की जगह +1 13, O का 15, 16 लिख दिया, 22, 23 लिख दिया, 5 का 6। मतलब कि ऐसा भी दिया जा सकता है कि जो भी आपके सामने क्रमांक दिया जाएगा उससे एक एक बढ़ाकर भी लिख दे, एक एक कम करके भी लिख सकता है। एग्जामिनर का काम होता है आपको कंफ्यूज करना, लेकिन आप 100% कंफ्यूज नहीं होने वाले, बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि आपने तो सब कुछ पहले ही सीख रखा है। तो कोई ना कोई सा भी क्वेश्चन दे दे, जैसे आपके सामने रेयर ही दे दे तो रेयर दे दिया, और लव का ये कोड दे दिया तो बोला सर 18 की जगह 19, 1 की जगह 2, 18 का 19, 5 की जगह 6 लिख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। बढ़े आगे की तरफ, और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो बोला आगे और बढ़ जाते हैं। जैसे आपके सामने आगे और कुछ बताया है, जैसे LOV को इसने 11, 14, 2, 21 और 4 लिख दिया है। तो इसने क्या किया, देखो L कितने नंबर पे आता है सर, 12 नंबर पे आता है, O कितने पे आता है, 15 पे, V कितने पे, 22 पे, और E कितने पे, 5 पे। मतलब पिछली बार जो टाइप 6 था उसमें उसने 12 की जगह 13, 16, 23 और 6 लिखा था। तो मैंने कहा ऐसा भी क्वेश्चन पुट अप किया जा सकता है, जो भी ये है इसके कोड एक एक कम करके भी वो लिख सकता है, दो दो कम करके भी वो लिख सकता है, लेकिन जो सीरीज लिखेगा वो कंटिन्यू रहेगी, या 1 2 1 2 1 2 इस तरह भी कम करके लिखा जा सकता है। तो आपको घबराना नहीं है, लेकिन इस तरह से बन सकता है क्वेश्चन, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। जैसे इसने इस बार सर लव का कोड तो बिल्कुल ही 9 ही लिख दिया, सर ये 9 कैसे लिखा है, तो ये भी अपन चेक कर लेते हैं। ठीक है, जैसे दोस्तों ये हो सकता है इस बार भाग दे दिया हो किसी संख्या का, भाग दे के भी निकाला जा सकता है ना, बोला चेक कर लेते हैं। L कितने नंबर पे होता है सर, 12 पे, ये 15 पे, ये 22 पे, और ये 5 के, और पिछली बार अभी टोटल किया था और इनका टोटल कितना हुआ था, 54 हुआ था, पीछे एक जगह टाइप में ऐसा भी लिख रखा था। हो सकता है इस 54 के अंतर्गत किसी भी संख्या का भाग दे जिससे आपका ये 9 आ सकता है। तो बोला सर 6 9 में 54 होता है, तो हो सकता है अगर इस 54 में 6 भाग देकर के आपका कोड निकाला है 9, तो आपसे जो भी पूछेगा, जो भी वर्ड देगा, जैसे आपको बोल दिया GOOD, गुड दे दिया, और बोल दिया अगर लव का कोड 9 है तो गुड का कोड क्या होगा, तो गुड में आपका G का 7, और ये 15, और ये 15, और ये 4, इनका सबका जोड़ कर दो, और आपको जोड़ करने के बाद जो भी आएगा उसमें आपको किसका देना है, 9 का भाग देना। ये तो मैंने ऐसे ही संख्या दी है जिसमें आपका शायद भाग पूरा पूरा नहीं जाए, लेकिन आपको वहां पे जो डिजिट मिलेगी उसमें आपका 9 का पूरा पूरा भाग चला जाए। यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको समझाने का प्रयास किया कि कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अभी क्वेश्चन नहीं दिया है, अभी सिर्फ आपको मैं समझा रहा हूँ कि इस तरह क्वेश्चन बन सकता है। जैसे आगे आपको दे दिया कि LOVE की जगह आपको लिख दिया 216, सर 216 कैसे लिख दिया इसने, ऐसा कैसे हो गया, है ना। तो आपके सामने देखो LOVE, L कितने पे, 12 पे, ये 15 पे, ये 22 पे, और ये 5 पे। हो सकता है इसका टोटल तो आप सभी ने किया था, कितना आया था, 54। क्या 54 को अगर मैं 4 से गुणा करूं तो क्या कितना हो सकता है, 4 चौक 16, और 216 हो रहा है ना, बोला सर 216। तो ऐसा भी हो सकता है, जो भी ये नंबर्स, जो भी क्वेश्चन दे उस वर्ड के क्रमांकों का योग कर लो, और योग करके 4 से गुणा कर दो, तो आपका 216 आ गया। तो आपसे जो भी पूछेगा, जो भी क्वेश्चन देगा, उस क्वेश्चन का आपको जो भी योग होगा, जो भी क्रमांक योग होगा, उसका भी 4 से गुणा करके जो भी कोड आएगा वही आपका क्या हो जाने वाला है, आंसर। तो ऐसा भी
हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल। जैसे आपके सामने LOVE का 13.5 दे दिया और आपसे बोला कुछ और वर्ड बोल दिया, जैसे MORE बोल दिया, LION बोल दिया, लोइन दिया, कुछ भी वर्ड दे दिया आपको और बोला कि यदि लव का कोड 13.5 है तो लोइन का कोड क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों, घबराने की नीड नहीं है। मैंने कहा यहाँ पे अगर गुणा किया है, हो सकता है इसमें किसका भाग दे दिया हो, 4 का ही भाग दे दिया हो, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। LOVE 54 होता है इनका टोटल, अभी अभी किया और 54 में 4 का भाग दिया, 13 चौक 52 और 0.5 बिल्कुल 13.5 आ रहा है, तो 13.5। तो आपको जो भी क्वेश्चन पूछे उसका जो भी क्रमांकों का टोटल हो उसमें भी भाग किसका दे देना है, 4 का भाग दे देना है, आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं बिल्कुल आप सब के सब समझ गए होंगे। बढ़े आगे की तरफ, अब देखते हैं अपन इनसे क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं। मैंने कुछ टाइप्स आपको बताया है कि इस तरह से आपके एग्जाम हॉल में क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, आपको सोचने का तरीका सिखाया हूं। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। बढ़े क्वेश्चन की तरफ। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन दिया है दोस्तों, क्या दिया है, यदि C बराबर 3 लिख दिया जाए, DRUM बराबर 4 1 8 2 1 1 3 लिख दिया जाए, तो POSE बराबर क्या कोड आने वाला है। तो सबसे पहले जो इसने दिया है वो देखो कि किस तरह से लिखा है। देखो C का क्रमांक कितने नंबर पे आता है, बोला सर 3 नंबर पर ही आता है। जैसे ही आगे बैठे तो देखिए तो D भी कितने नंबर पे, सर 4 पे आता है, R 18 पे आता है, U 21 और ये 13। सीधा सीधा क्रमांक लिखा है और इस क्वेश्चन के अंतर्गत इसने कुछ भी नहीं किया ना दोस्तों। तो आपको भी सीधा सीधा जो भी पूछा जाए उसका क्रमांक लिख दो, आपका आंसर आ जाएगा। बोला P कितने नंबर पे आता है, बोला सर P 16 नंबर पे आता है, O है जो 15 पे आता है, S है जो 19 पे और E है जो 5 पे आता है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्रमांकों को याद करने का तरीका मैं आपको अल्फाबेट में सिखा चुका हूँ। देखा सिखाया था ना, पी के सो गया 16 को, ऑफिस गया 15 को, कितने आरएस की थी 18 19 रुपए वाली, LOV लव, ये सारी चीजें मैंने स्टोरी के रूप में आपको अल्फाबेट क्लास में सिखा दी। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, वही नंबरिंग का क्वेश्चन है आपके सामने। अभी तो अपन सिर्फ नंबरिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर आगे देखो इस क्वेश्चन के अंतर्गत क्या पूछा है, क्या कहा गया है। क्वेश्चन कहता है दोस्तों आपके सामने, यदि ऐप को C लिखा जाए, CUD को 03 21 04 05 लिखा जाए, तो ड्रॉप का कोड क्या लिखा जाए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आपको अगर आपने नंबरिंग का जो मैंने तरीका जितने तरह के क्वेश्चन बताए वो सीख लिया तो बिल्कुल इजी है। एफ बोला ABCD में 6 नंबर पे आता है, तो इसने भी 6 नंबर लिखा है। CUDE का इसने देखो C की जगह 03 लिख दे, क्योंकि 3 की जगह 03, 21 की जगह 21, दो दो का देखो जोड़ा बनाया। D की जगह 04, E की जगह 05, कोई दिक्कत नहीं है सर। ड्रॉप का है, किसका बोला है हमसे, DROP का कोड क्या होने वाला है। तो हो सकता है अपन D की जगह क्या लिख दें, 0 4 लिख दें या 4 लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। और R की जगह 18 लिख दें, O की जगह 15 लिख दें, P की जगह 16 लिख दें, तो यही आपका आंसर होने वाला है। तो उम्मीद करता हूं अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल बड़े ऐसे ही कुछ क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों कि और क्वेश्चन क्या आस्क किए जा सकते हैं। बोला ठीक है सर। आगे इसने लिखा है, यदि D बराबर 4 लिख दिया जाए, D बराबर क्या लिख दिया जाए, 4 लिख दिया जाए, एबल बराबर 1 2 3 4 लिख दिया जाए, तो LAPE बराबर क्या होगा। सर इस बार वाला तरीका तो अपन ने टाइप्स में देखा भी नहीं था ना। मैंने कहा कोई ना, यहाँ पे ये तरीका आपको समझ में आने वाला है कि इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। मैंने सारे टाइप्स की क्वेश्चन सम्मिलित किए हैं। देखो D का क्रमांक भी 4 होता तो इसने 4 लिख दिया, A का क्रमांक 1 होता तो इसने भी 1 लिखा है, B का क्रमांक 2 होता तो इसने भी 2 लिखा है, लेकिन L का क्रमांक तो सर 12 होता है, तो इसने 3 क्यों लिखा है। तो हो सकता है इन दोनों अंकों का जोड़ करके एक अंक बनाने के लिए 2 + 1 का क्या हुआ, 3 लिख दिया है। E का क्रमांक सर
5 होता है लेकिन यहाँ पे 4 लिखा है, तो ये कहीं मिस प्रिंट हो रखा है, तो यहाँ पे आप 5 कर लीजिए दोस्तों, यहाँ पे 5 ही होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक है। इसी तरह आपके सामने पूछा किसका है सर, लेप का पूछा है, किसका, LAPE का पूछा है। मैंने कहा दोस्तों L कितने नंबर पे होता है सर, L तो 12 पे होता है, ये 1 पे, P 16 पे और E 5 पे होता है। 12 की जगह इन दोनों का मिला के आप लिखोगे 3, 1 का 1, 6 और 7, 1 कितना होते हैं 7 और 5। यह है आपका इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। तो इस तरह से दो दो डिजिट को मिला करके एक डिजिट बना करके कोड भी दिया जा सकता है। आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। बढ़े आगे की तरफ, आगे भी कुछ क्वेश्चन देखो, हर तरह का क्वेश्चन आपको क्लासरूम में मिलने वाला है। ये मत सोचिएगा कि सर ऐसा क्वेश्चन तो हमें मिला नहीं, हार्ड इजी क्वेश्चन दे रहे हो सर। देखो हर तरह का क्वेश्चन देना है, बाकी प्रैक्टिस तो आप ही को करनी है। यहाँ पे देखो बी की जगह क्या है, 4 लिखा है, ए की जगह यहाँ पे 1 लिखा है, एबल की जगह 174 लिखा है, तो बेल्ट की जगह पर क्या आने वाला है सर। तो इसमें ऐसा क्या कर दिया सर, इसमें हमें कुछ दिमाग में नहीं बैठा सर, ऐसा क्या कर रहा है। तो दोस्तों मैंने आपको 10 या 12 तरीके बताए थे, तो मैंने आपको इसमें स्कोर वाला तरीका बताया कि नहीं बताया, कि स्कोर करके भी लिखा जा सकता है। ठीक है, या फिर स्कोरों का टोटल भी लिखा जा सकता है। जैसे यहाँ पे बी का क्रमांक 2 होता है, तो इसने 2 का स्कोर कितना होता है 4 लिख दिया, लिखा कि नहीं लिखा। इसी तरह ए का क्रमांक क्या होता है सर, 1 होता है, और 1 का स्कोर भी 1 होता है। हो सकता है ऐसा लिख दिया हो, अभी अपन देख रहे हैं ना। इसी तरह एप्पल है, ए का क्रमांक सर 1 होता है, बी का क्रमांक 2 होता है, एल का 12 होता है, ई का 5 होता है, लेकिन यहाँ इसने 174 लिखा है। तो हो सकता है इसके क्रमांकों का स्कोर करके इसने जोड़ दिया हो। तो ट्राई करते हैं। 1 का स्कोर 1 होता है, 2 का स्कोर 4 होता है, 12 का स्कोर 144 और 5 का स्कोर 25 होता है। क्या इन सब का टोटल 174 होता है या नहीं होता है। 5 और 4 9, 9 और 4 13 और 1 14, हासिल गई 1, 1 2 3, 3 और 4 7, 7 और 4 11, 1 12, कहीं मिस्टेक तो नहीं है। 2 4 6, 4 10, 1 11 और 12 13, हासिल गई 1। यहाँ पे एक बार टोटलिंग आप वापस करो, ये वाली 4 तक आपने लिख दिया, 5 4 9, 9 और 4 13 और 1 14, हासिल गई 1, 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 हो गया, और हासिल गई 7 की कोई हासिल नहीं, 1 का 1। क्या टोटल 174 ही होता है। बोला सर बिल्कुल, 144 प्लस 25 प्लस 5, 25 और 5 30, 30 और 144 174। डायरेक्ट भी कर सकते हो कि 5 और 25 30, 30 प्लस 144 174। इसी तरह आपको बेल्ट का निकालना है। तो बोला सर बी का क्रमांक होता है 2 का स्कोर हो गया 4, सीधा भी लिख देता हूँ, 2 का स्कोर 4। ई का होता है 5, 5 का हो गया 25, और एल का हो गया 12, 12 का हो गया 144, और 20 का हो गया 400, तो 400 आपने लिख दिया। इन सब का जोड़ कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो जोड़ भी कर लेते हैं। देखो 144 हो गए, 144 और 29 कितने हो गए 173, 173 प्लस 400 कितने हो गए 573 हो चुके हैं। तो 573 बिल्कुल सही आंसर होगा। जोड़ को एक बार और कर लेना, लेकिन गलती मत करना। 144 प्लस 30 होते हैं 174, लेकिन यहाँ पे 29 है, तो 173 प्लस 400 573, तो इसका 573 बिल्कुल सही आंसर माना जाने वाला है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, कि ऐसा भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे आपके सामने बोल दिया, यदि जंगल को MTIDKF लिखा जाए तो भोपाल को क्या लिखा जाने वाला है। देखो आप जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो इस तरह लिखने का, ऊपर नीचे लिखोगे तो आपके थोड़ा बहुत जल्दी होने का रहेगा। जंगल को क्या लिख रहा है MTIDKF।
अब देखो इसके क्रमांक भी लिखना चाहो तो क्रमांक भी अपने दिमाग में भी रखो, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ये 10 नंबर पे आता है, ये 21 पे आता है, ये 14 पे आता है, ये 7 पे, ये 12 पे, ये 5 पे, सर ये तो 13 पे, ये 20 पे, ये 9 पे, 4 और सर 11 और 6। अब आपने क्रमांक लिखते ही एक बात आपके दिमाग में आ गई होगी कि सर 3-3 का टुकड़ा होके हो रहा है। देखो 10 की जगह सर 9 लिख दिया है, 14 की जगह 13 और 21 की जगह 20, मतलब कि सर एक एक क्या कर रहा है, कम कर रहा है सब में। इसी तरह देखो सर 7 की जगह इसने क्या लिखा है, 7 की जगह सर इसने लिखा है 6 और 5 की जगह 4, 12 की जगह 11, एक एक क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो आपको भी दोस्तों जो भी पूछा है उसका इसी तरह के कम करके आंसर दे देना है, बिल्कुल आपका सही होने वाला। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे आपके सामने वर्ड लिखा था भोपाल, BHOPAL, आपको भी इनका 3-3 का क्या करना है, टुकड़ा करना है, क्योंकि यहाँ पर भी इसने 3-3 का टुकड़ा किया। ओ से पहले क्या आता है, बोला सर N आता है, B से पहले A आता है, S से पहले क्या आता है, G आता है, लिख दिया। इसी तरह L से पहले क्या आता है, K, A से पहले Z और P से पहले होता है O। तो आपका NGAKZO बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर होने वाला है, बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आगे की तरफ देखते हैं। जैसे आपके सामने आगे क्वेश्चन दे दिया है दोस्तों, यदि जोधपुर को CNIIQTO लिखे और बीकानेर को क्या लिखा जाएगा। तो मैंने कहा लिख देते हैं, क्या लिखा है, जोधपुर को JODHPU और R, जोधपुर को इसने क्या कोड दिया है, बोला सर CNIIQT और O लिखा है। मैंने कहा हो सकता है पिछली बार की तरह जब भी ये ऐसा वर्ड दिखे, आपको लंबा सा वर्ड दिखे, ऐसा कुछ भी दिखे, तो मैंने आपको फर्स्ट टाइप की क्वेश्चन जब करवाए थे उस टाइप की क्वेश्चनों में मैंने बताया था हो सकता है इनके टुकड़े टुकड़े होके अलग अलग विपरीत क्रम में लिख दे, हो सकता है एक एक कम लिख दे, एक एक ज़्यादा लिख दे, +1 +2 +3 जब टाइप पढ़ाया था सेकंड वाला उसमें भी बताया था। इसी तरह जब आप इसका हो सकता है इसके टुकड़े ये कितने हैं, 3 4 5 6 7 है, हो सकता है 3 इधर दे दे, 3 उधर दे दे और इनका आपस में कुछ कर दे। तो अपन देख लेते हैं क्या ऐसा कहीं हो रहा है या नहीं। जैसे देखो D की जगह क्या लिखा है इसने, C लिखा है, J की जगह I लिखा है, O की जगह N, मतलब कि NO। देखो एक कम, देखो यहाँ पे ये क्रमांक लिख दो, 10 15 और 4, यहाँ पे देखो 3 14 और 9, मतलब कि सब में एक एक क्या किया है, कम करके लिखा है। क्या इस तरफ यहाँ पे क्या लिखा है, बोला सर यहाँ पे H 8 पे आता है, 9 पे आया है, मतलब कि यहाँ पर एक की वर्दी करी है सर इसने। आगे देखो आगे क्या कर रहा है, बोला सर देख लेते हैं आगे भी। आगे इसने देखो P आता है सर 16 पे और इसने लिखा है यहाँ पे 15, यहाँ पे ये आता है 21 पे, इसने लिखा है सर 20, R आता है सर यहाँ पे 18 पे और इसने लिखा है 17, मतलब यहाँ पर भी एक एक की क्या की जा रही है, कमी ही कर रहा है सर। बिल्कुल चेक करते हैं। तो आपसे पूछा क्या है, बोला सर हमसे बीकानेर के बारे में पूछा है। यहाँ पे देखो ये वही तीर का निशान, यहाँ पर भी एक कम कर रहा है लेकिन बीच में जो भी एक बढ़ा रहा है। आपको भी बीकानेर वर्ड लिखना है, क्या लिखना है, बीकानेर, BIKANER। इसका आपको क्या करना है, 3-3 के टुकड़े कर लिए सर, 3-3 के, उधर भी 3-3 के। बीच वाले में देखो यहाँ पे 8 की जगह 9 हो रहा है, तो यहाँ पे भी A की जगह क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। लेकिन इसमें देखो ये तीर के निशान लगाते हुए कम कर रहा है, तो आपको भी कम कर रहा है। यहाँ पे B है तो यहाँ पे क्या लिखोगे, A लिखोगे, यहाँ पे K है तो यहाँ पे क्या लिखोगे, J लिखोगे, यहाँ पे I है तो यहाँ पे H, एक एक क्या कर दिया, कम करके लिख दिया है। इसी तरह यहाँ पे भी देखो N है तो यहाँ पे ऐसे तीर के निशान पे क्या लिखोगे, M लिखोगे, यहाँ पे R है तो यहाँ पे Q लिखोगे, यहाँ पे E है यहाँ पे D लिखोगे। इस तरह से आपका आंसर क्या आया, बोला सर JHABKANER
Q, D और M, यही हमारा सही उत्तर होने वाला है। ठीक है दोस्तों, बढ़े आगे की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपके सामने कुछ क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए भी लाए गए हैं, जो आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में मदद करेंगे। चैप्टर्स में हर तरह के क्वेश्चन आपको दे दिए गए हैं, हर तरह टाइप के क्वेश्चन आपको बता दिए गए हैं। आज कुछ क्वेश्चन से आपकी प्रैक्टिस करवाई जा रही है कि यदि एक कुट भाषा में डेमोक्रेसी को अगर YCARCOMED लिखा जाए तो उसी कुट भाषा में प्रेसिडेंट को किस प्रकार लिखा जाएगा। जैसे ही आपने डेमोक्रेसी वर्ड देखा तो इस वर्ड का ये कैसे दिया है सर, डी है, DEMOCRACY, सर सीधा सीधा उल्टा किया है। ये तो हमने टाइप फर्स्ट के अंतर्गत ऐसे क्वेश्चन करने सीख लिए थे, बिल्कुल टाइप फर्स्ट वाला ही क्वेश्चन है। वहां पर आपको ये कोई नहीं बताएगा कि ये टाइप फर्स्ट वाला है, ये टाइप सेकंड, ये टाइप थर्ड, ये कोई नहीं बताने वाला। ये तो आपको खुद को मालूम करना है कि किस तरह के क्वेश्चन हमने पढ़े थे और इस चैप्टर में किस किस तरह के सवाल आते हैं। तो आपको प्रेसिडेंट पूछा है, इसने विपरीत लिखा है तो आप भी विपरीत लिखो। यहां से स्टार्ट करो, TNEDISER और P, सीधा सीधा ये लिखा और ये कौन से ऑप्शन में लिखा, जिस भी ऑप्शन में ये दिख जाए वही ऑप्शन सही होने वाला है, यही ऑप्शन सही होना। बोला सर TNEDISERP ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो मेरे दोस्तों सी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, आपके सामने अगला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिया है प्रैक्टिस के लिए आपकी। क्या कहना चाहता है, यदि BEHK को जिस प्रकार DGJM लिखा जाता है उसी प्रकार NQTW को क्या लिखा जा सकता है। तो बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो मैंने कहा इनके क्रमांक लिख दो, क्रमांक लिखते ही आपका कैसा भी क्वेश्चन हो आप सोल्व कर लोगे। आपके सामने क्या है, BEHK और इसको इन लोगों ने क्या लिखा है, बोला सर DGJ और M लिखा है। तो बोला ठीक है सर। देखो B कितने नंबर पे आता है, बोला सर 2 पे आता है, E 5 पे आता है, ये 8 पे आता है और ये 11 पे आता है ना। ये 2 पे आया लेकिन इसने 4 लिखा है, मतलब कि 2 बढ़ा के ये 5 आया तो इसने 7 लिखा है, 8 आया तो इसने 10 लिखा है, 11 आया तो इसने 13 लिखा है। मतलब कि ये जो भी कोड दे रहा है प्रत्येक कोड में कितने कितने ऐड करके दे रहा है, 2-2 जोड़ जोड़ के लिख रहा है। तो आपको जो भी पूछा गया है इसमें भी 2-2 जोड़ कर लिख दो, आपका आंसर आ जाएगा। सर NQTW का पूछा है, किसका, NQTW का पूछा है। N है जो 14 नंबर पे आता है सर, Q है जो 17 नंबर पे आता है सर, T है जो 20 नंबर पे, W 23 पे। तो 14 में 2 जोड़े 16, 18 17 में 2 जोड़े 19, 20 में 2 22, 23 में 2 25। 16 नंबर पे क्या आता है, बोला सर 16 नंबर पे तो P आता है, P केस हो गया 16 को, 19 पे S, 22 पे V और 25 पे Y। PSVY जिस भी ऑप्शन में दिखे वही ऑप्शन सही होने वाला है। ये सर हमें C ऑप्शन में दिख रहा है, इसलिए C ऑप्शन बिल्कुल सही माना जाएगा। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, सर जैसे हमारे सामने अगला क्वेश्चन इन्होंने दे दिया है प्रैक्टिस के लिए। सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। एक विशिष्ट कोड भाषा में यदि टिम्बर को UKPFJX लिखा जाता है, इसी कोड भाषा में ट्रायल को क्या लिखा जाने वाला है। तो इसका भी बिल्कुल देखना है। देखने का तरीका एक ही, जब भी आपके सामने कोडिंग डिकोडिंग ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं 3 अल्फाबेट्स के आप क्रमांक लिख दो, दोनों के जो भी कोड दिया उसके भी क्रमांक लिख दो, तो आपका लगभग 99.99% कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना उसका आप क्रमांक देखते ही आपको कुछ न कुछ दिमाग में आइडिया जरूर आएगा। अगर आप सीरीज है, सीरीज से रिलेटेड ही होते हैं। जैसे आपके सामने वर्ड दिया है टिम्बर, TIMBER, क्या वर्ड दिया है
टिम्बर, और आपसे इस टिम्बर का कोड आपको क्या दे दिया है, UKPF UKPF J और X दे दिया है। अब आप इसके क्रमांक जैसे लिखोगे आपके दिमाग में आ जाएगा। बोला सर ये तो 21-20 नंबर पे आता है, ये 9 नंबर पे आता है, ये 13 पे आता है, ये 2 पे आता है, ये 5 और ये सर 18 पे आता है। अब देखना आप जैसे ही क्रमांक लिखोगे दिमाग में आता जाएगा। सर 20 को तो इसने 21 लिखा है, 9 को इसने 11 लिखा मतलब 2 जोड़ा है, 13 को इसने 16 मतलब 3 जोड़ा है, 2 को 4 मतलब 4 जोड़ के 6 लिखा है, 5 में 5 जोड़ा इसने 10 लिखा है, 18 में 6 जोड़ा इसने 24 लिखा है। मतलब कि प्रत्येक बार ये कुछ न कुछ है जोड़ता जा रहा है जिससे ये लिख रहा है। सर 20 की जगह क्या लिखा है, 21 मतलब सर +1 करना है। इसी तरह सर 9 की जगह इसने +2 11 लिखा है, 13 की जगह +3 लिखा है, +4 +5 और +6 लिखा है। सर मैंने कहा दोस्तों ऐसा भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। से आपके सामने अब क्वेश्चन क्या पूछा है सर, ट्रायल पूछा है। ट्रायल है तो टी कितने पे आता है, 20 पे, आर 18 पे, 1 पर, और आई 9 पर, और ये 12 पर। तो आप दोस्तों 20 में 1 जोड़ा 21 हुआ, 21 पे क्या आया, यू कौन से ऑप्शन बोला सर, यू आ गया। 18 में 2 जोड़ा 20 पे टी, 1 में 3 जोड़ा 4, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही आंसर होने वाला है। बी ऑप्शन इज द परफेक्ट आंसर। बढ़े आगे के क्वेश्चन की तरफ। आगे क्या और क्वेश्चन दे रखे हैं, वो क्वेश्चन किस तरह के हैं तो देख लेते हैं वो क्वेश्चन भी। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यदि किसी सांकेतिक भाषा में FLOWER फ्लावर को अगर ZGKTCQ लिखा जाए तो उसी कोड भाषा में नेचर को क्या लिखा जाएगा। मैंने कहा जब भी ऐसे क्वेश्चन आपके सामने दिखे तो सबसे पहला काम इनके नंबरिंग लिख दो, आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। जैसे क्या है, FLOWER है, आपके सामने ये वर्ड दे रखा है और इस वर्ड का इसने जो भी कोड दिया है वो लिखा है ZGKTC और Q लिखा है। तो आप इनके नंबरिंग लिखोगे तो आपका क्वेश्चन आसान बनेगा। सर ये 6 नंबर पे, ये 12 नंबर पे आ चुका है, सर ये 15 नंबर पे आ गया है, सर ये है जो 23 नंबर पे, ये 5 पे और ये 18 पे है। मैंने कहा ठीक है। फिर ये कितने पे हैं दोस्तों, सर ये तो 26 पे हैं, ये सर 7 पे हैं, ये 11 पे, ये 20 पे, 3 पे और सर ये तो 17 पे हैं। तो देख लो दोस्तों क्या क्या इसमें हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इस पे ध्यान देने से पहले बिल्कुल जल्दी जल्दी करने का प्रयास। इस क्वेश्चन को आपने देखा कि सर हमें तो उस बेड 18 है, 18 की जगह देखो 17 लिखा है, 5 की जगह 3, मतलब कि क्या क्या इस क्वेश्चन में किया जा रहा है। तो आपने देखा कि सर 18 की जगह 17 कर रहा है मतलब 1 कम कर रहा है, यहाँ पे 5 की जगह 3 मतलब 2 कम कर रहा है, यहाँ पे सर 3 कम कर रहा है, यहाँ पे 4 कम, यहाँ पर 5 कम, यहाँ पर 6 कम। लिख दिया, ठीक है। इस बार पिछले वाले क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 6 था, इस बार माइनस करता जा रहा है। आपसे पूछा है सर नेचर का क्या होगा।
मैंने कहा पहले वाले में से 6 कम कर रहा है। एन कितने पे आता है? 14 पे आता है। और ए कितने पे आता है? 1 पे। जी टी कितने पे आता है? 20 पर। यू 21 पर। आर 18 पर। ई 5 पर। यही बोला है। पहले वाले यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से 6 कम, फिर 5 4 3 2 1 कम कर रहा है। 14 में से 6 गए, कितना हुआ? 8। 8 पे क्या आना चाहिए? एच। एच इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इन ऑप्शनों में नहीं दिख रहा, तो इन ऑप्शनों को तो आप कट कर दो। फिर 1 आता है 1 पे, और 1 में से अपन 5 घटाए तो कितने पे आना चाहिए? बोला सर देखो 1 जेड वाई डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू और वी आना चाहिए। तो वी किस में आ रहा है सर? इसमें आ रहा है, इसलिए ऑप्शन 2 परफेक्ट। आगे भी चेक कर लो, 20 में से 4 गया, कितना हुआ? 16। आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसलिए बी ऑप्शन आपका सही आंसर होने वाला है। तो इस तरह से अगर आप नंबरिंग कर लेते हो तो प्रत्येक क्वेश्चन आपका आसान बन जाता है। आगे देखें, जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन दिया है दोस्तों, यदि किसी कूट भाषा में स्वीट को आर एक्स डी एफ एस के रूप में लिखा जाता है और प्लेट को ओ एम जेड यू डी के रूप में, तो उसी कूट भाषा में ट्रेन को कैसे लिखा जाएगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। जैसा इसने किया है इस दोनों में, वैसा ही आपको ट्रेन में करना है। बोला सर स्वीट का लिखा है एस डब्ल्यू डबल ई टी को इन्होंने क्या किया है? क्या लिखा है सर? आर एक्स डी एफ और एस। देखते ही आपको पता चला। बोला सर आर एस डब्ल्यू एक्स, मतलब कि पहले -1 फिर +1 कर रहा है, फिर -1 फिर +1 फिर -1। इस तरह से ये सीरीज चल रही है, -1 +1 -1 +1 -1, इस तरह सीरीज चल रही है। क्या आगे वाले में भी ऐसा कुछ हो रहा है? तो देख लेते हैं। आगे वाला आपके सामने प्लेट है, और प्लेट को इन लोगों ने क्या लिखा है? OM ZUD। देखो सर इसमें भी -1 +1 -1 +1 -1 ही हो रहा है, दोनों में बिल्कुल सेम ही बात हो रही है। तो ट्रेन के लिए भी -1 +1 होने वाला है। तो टी 20 पे, तो 19 पे कौन सा आएगा? एस। एस सबसे पहले किस में नहीं दिख रहा? इन दोनों में। तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो चुके। ये 20 पे है तो 19 पे एस। एस इसमें दिखा। ये 18 पे है तो 17 पे क्या होगा? क्यू होगा, ना कि एस। इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही होने वाला है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर माना जाएगा। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है यदि आपके सामने जनवरी का जो भी कोड है 1710 दिया जाए, मार्च का कोड 3513 तथा अप्रैल का कोड 451, तो नवंबर का कोड क्या होने वाला है? सबसे पहले पता लगाना है कि इसने जनवरी को 1710 क्यों लिखा है, कैसे लिखा है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 तो दिन हो गए, लेकिन 7 तो इसमें कहीं लिख नहीं रहा। महीना है, ये जनवरी का पहला होता है, तो इसने 1 लिख दिया। वर्ड इसमें 7 अल्फाबेट तो 7 लिख दिया, लेकिन सर ये 10 कहाँ से ले आया? मैंने कहा जे कितने क्रमांक पे होता है? 10 पे। तो इसने जनवरी का कैसे किया है? JANUARY। बोला सर जनवरी का महीना कौन सा है? पहला है। और इस पूरे वर्ड में 7 अल्फाबेट यूज किया, तो इसने 7 लिखा। और पहले वाला जे का क्रमांक, फर्स्ट वाले अल्फाबेट का क्रमांक 10 है, इसलिए इसने 1710 लिखा। क्या ऐसा मार्च में भी हो रहा है? बोला सर देख लेते हैं। मार्च का वर्ड लिखते हैं MARCH, और मार्च का कोड इसने दिया है 3513। क्या मार्च तीसरे महीना आता है? बोला सर बिल्कुल मार्च तीसरा महीना आता है। 1 2 3 4 5, तो 5 लिख दिया। और एम का कोड 13, तो इसने 13 लिख दिया। क्या ऐसा अप्रैल में कर रहा है? बोला सर अप्रैल में चौथा महीना, तो 4 लिख दिया। 5 अल्फाबेट तो 5 लिख दिया। एक नंबर पर तो 1 लिख दिया। तो आपसे क्या पूछा है? नवंबर का। और नवंबर महीना कौन सा है? 11वां महीना है, तो पहले तो 11 आना चाहिए, तो डी ऑप्शन तो सीधा ही कट हो चुका। बोला सर पहले 11। अल्फाबेट कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो दूसरे नंबर पे 8। और तीसरे नंबर एन कितने नंबर पे आता है? 14 नंबर पे। 11 814 कौन से ऑप्शन में दिखा? बोला सर
बी ऑप्शन में दिखा, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल क्या होगा, सही माना जाने वाला है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो ये क्या कहना चाहता है। कहता है यदि किसी कूट भाषा में TAP को अगर 20 लिखा जाए, CAT को अगर 12 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में RAT को क्या लिखा जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब भी आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो मैंने एक ही बात कही है कि इसके क्रमांक नंबर लिख दो, आपका आंसर आ जाएगा। टी कितने, TAP है, TAP है सर, TAP का इन लोगों ने 20 दिया है। टी कितने नंबर पे आता है, बोलो सर टी तो 20 नंबर पे आता है, ए 1 नंबर पे आता है, और ये 16 नंबर पे। क्या सर 20 तो कहीं हमें दिखा ही नहीं। मैंने कहा चलो ऐसा ट्राई करो, इनको जोड़ के देखते हैं। तो बोला सर 20 रे 21 प्लस 16 है, इनका टोटल तो सर 37 होता है। सर 37 का हम क्या करें ताकि हम 20 तक पहुंच सके। मैंने कहा दोस्तों 3 और 7 को जोड़ें, 3 प्लस 7 10 होते हैं, और 10 को 2 से गुणा किए तब क्या 20 आता है, बुलाता है। क्या यही ट्रिक अगर आगे वाले वर्ड में भी लगा के देखते हैं, अगर ये फॉलो हो जाती है तब तो ये ट्रिक अपनी सही है, वरना ये ट्रिक बिल्कुल भी सही नहीं होने वाली। जैसे आपके सामने एक वर्ड है CAT, केट वर्ड लिखा हुआ है। सी कितने नंबर पे है, सी बोला सर 3 नंबर पे है, ये 1 पे है, ये 20 पे। जैसा इसमें क्या वैसा अपनाना आप, दूसरा नहीं। बोला सर 20 और 4 24 होते हैं, ठीक है 24। इसमें भी अपन इन दोनों अंकों को जोड़ा है ना, तो बोला सर 2 प्लस 4 कितने वे, 6 वे। 2 प्लस 4 कितने वे, 6 वे। तो अपन ने भी 6 लिख दिया, 10 लिखा था यहाँ पे। फिर जो भी है इसको क्या करो डबल। क्या 12 दे रखा है, बोला सर बिल्कुल CAT का कोड यहाँ पे 12 ही दे रखा। मतलब कि जो अपन ये ट्रिक अपना रहे हैं ना, यही ट्रिक लग रही है। इसी तरह आपको रेट है, रेट में R कितने नंबर पे, 18 पे, A 1 पे, ये 20 पे। इनका टोटल कितना हुआ सर, 20 30 और 39। अब क्या करना, इन दोनों अंकों का टोटल 3 और 9 12, और 12 को 2 से गुणा किया 24। क्या 24 कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, बोला बिल्कुल दिख रहा है, इसलिए सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर होगा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर माना जाएगा। बढ़े आगे की तरफ। जैसे अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या दिया है वो भी देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है यदि किसी कूट भाषा में HOTEL होटल को GMQAG लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में ऑफर को क्या लिखा जाएगा। मैंने कहा जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले इनके क्रमांक लिख दो, आपका आसान हो जाता है। क्या है, HOTEL को इसने GMQA और G लिखा है, तो बिल्कुल आपका आसान हो जाएगा। इसको आसान करने के लिए क्रमांक लिख दो। H कितने पे आया, 8 पे आया, O कितने पे आया, 15 पे, T 20, ये 5 और ये 12। इसका इसने 8 की जगह 7 लिखा है, ये 13 है, ये 17 है, ये 1 है और ये 7 है। जैसे ही आपने इन क्रमांकों को देखा, आपके दिमाग में आ गया होगा सर 8 में से 1 गया 7 होता है, 15 में से 2 गया 13 होता है, 20 में से 3 गया 17 होता है, 5 में से 4 गया 12 में से 5 गया 7। मतलब कि इस सीरीज के अंतर्गत -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह घटाया जा रहा है, जिससे आपका ये जो GMDQAG आया है। आपको बोला है कि ऑफर को क्या लिखा जाएगा उसी भाषा में। देखो ओ है 15 नंबर पे, तो एक कम किया 14 पे क्या आता है एन। ये है 6 नंबर पे, 6 में से 2 कम किया 4 पे क्या आता है डी। ये आता है 6 पे, 6 में से 3 कम किया 3 पे क्या आता है सी। ये है 5, 5 में से 4, 4 1 क्या आता है ए आता है। ये 18, 18 में से 5 घटाया 13 पे क्या आता है एम आता है। तो NDCAM कौन से ऑप्शन में दिखा, सर हमें सी ऑप्शन में दिखा, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। बढ़े आगे की तरफ। आगे का क्वेश्चन आपके सामने है।
क्या कहना चाहता है? ये सारे टाइप्स आपको पढ़ा दिए, इन्हीं टाइप्स की आपको प्रैक्टिस करवाई जा रही है। ये क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आ गया होगा कि सर ये तो प्रतिस्थापन वाला क्वेश्चन है। देखो बिल्कुल मायूस होके पढ़ना कभी नहीं चाहिए, उत्साह के साथ, लगन के साथ, बिल्कुल कि बहुत अच्छा लग रहा है इस तरह पढ़ो, क्योंकि हर सपने को आप लोग अपनी सांसों में रखो, हर सपने को सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। जीत आपकी होगी, क्योंकि हर लक्ष्य को आप अपनी निगाहों में रखो। अगर आपके लक्ष्य निगाहों में है तो आपकी जीत को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि लक्ष्य के प्रति अडिग रहना चाहिए, तैयार होना चाहिए और लक्ष्य के अनुसार प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्या कह रहा है? 1 2 3 को हॉट फिल्टर कॉफी कहा जाए, 3 5 6 को वेरी हॉट डे कहा जाए, 5 8 9 को डे एंड नाइट, तो वेरी के लिए क्या होगा? अब देखो वेरी कहाँ दिखा? बोला सर हमें तो वेरी यहाँ पर दिखा, और वेरी कहाँ दिखा? और तो सर कहीं नहीं दिखा। तो मैंने कहा वेरी के लिए आपको पहले हॉट और डे का कोड निकालना पड़ेगा। होठ कहाँ कहाँ पे दिखा? बोला सर एक तो होठ यहाँ पे दिखा और एक यहाँ पर दिखा। तो इस वाले कोड में, इस वाले में कॉमन क्या आया इनके? बोला सर 3 5 6 5 8 9 में 5 कॉमन आ रहा है। कितना? 5। तो होठ का कोड क्या आया? 5। सर होठ का तो हमने निकाल दिया, होठ के लिए 5 है। फिर डे का निकालो। बोला सर डे कहाँ कहाँ दिख रहा है? डे बोला एक तो हमें यहाँ पर दिखा, एक हमें यहाँ पर दिखा। मैंने कहा जो इसका वाला है, ये वाला जो कोड है, और आपका तो पीछे वाले में अपन ने यहाँ पर पीछे वाले में एक बार वापस देखो, होठ का आपको ये कोड दे रखा है 1 2 3, और 3 5 6 में कॉमन क्या है सर? 3। तो होठ का कोड क्या था? 3 था, ना कि आगे वाला लेना है। होठ का कोड क्या हुआ? 3। इसी तरह डे का देखा तो डे के लिए आपको कोड ये वाले और ये वाले में कॉमन क्या आ रहा है सर? 5 आ रहा है। तो डे का कोड क्या हुआ? 5। जब आपके सामने होठ का कोड 3 आ गया, डे का कोड 5 आ गया, तो बाकी जो भी 6 बचा हुआ ये ऑटोमेटिक इसके लिए रहेगा, वेरी के लिए। इसलिए वेरी का कोड क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6 कौन से ऑप्शन में दिखा सर? ऑप्शन नंबर सी में 6 दिखा, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, यदि किसी सांकेतिक भाषा में BAT को 23 लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में HAN को क्या लिखा जाएगा? सबसे पहले तो देखो इस BAT को 23 कैसे लिखा है? BAT को 23 कैसे लिखा है? बी कितने नंबर पे आता है? 2 पे, ए 1 पे, ये 20 पे। कुछ नहीं किया, इन सबको जोड़ा है। मैंने कहा था ना जोड़ के भी नंबर दे सकता है। 2 1 3 और 20 कितने हुए? 23 हुए, और कुछ नहीं किया है, जोड़ की है। तो आपको भी जो बोला उसकी जोड़ कर दो। एच कितने नंबर पे आता है सर? 8 पे, ए 1 नंबर पे, एन 14 नंबर पे, और 14 और 9 का टोटल 23 होता है। इसलिए ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर माना जाने वाला है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? यदि किसी कूट भाषा के अंतर्गत HEN को TWN के रूप में लिखा जाए तो COCK को क्या लिखा जाएगा? देखो HEN को TWN, देखो H है, E है और N है, इसको क्या लिखा है? TWN। एक बार इनके क्रमांक लिखो, आपके कुछ न कुछ तो दिमाग में आएगा। H बोला सर 8 नंबर पे है, E 5 नंबर पे है सर, ये तो 14 नंबर पे है। ये T है जो 20 नंबर पे, ये 23 नंबर पे, और ये है 14 नंबर। सर एक बात तो हमारे दिमाग में घुसी है कि सबका टोटल 28 ही हो रहा है। देखो 8 + 20 कितना हुआ? 28 हुआ। 5 + 23 28 हुआ। 14 + 14 28 हुआ। या ऐसा भी दिमाग में आ सकता है सर, इसका जो विपरीत अक्षर होता है S होता है, E का विपरीत W, N का विपरीत M होता है, इनको एक एक बढ़ा करके लिख दिया है। S की जगह T लिख दिया, V की जगह W, M की जगह N। ऐसा ही किया। दोनों में से जो भी आपके दिमाग में घुसे वही बिल्कुल सही होने वाला है। अब यहाँ पे देखो आपके पूछा क्या है? COCK। सी का कितने नंबर?
3 नंबर, तो 25 नंबर पे क्या आना चाहिए, y आना चाहिए। y देखो सब में आ रहा है, बोलो सर बिल्कुल y आना चाहिए। ओ 15 पे, 15 में कितने जोड़ूं, 13, तो 13 पे कितना आया, m आना चाहिए। c कितने पर 25, तो इसमें कितना जोड़, 3, तो 3 में 25 जोड़ूं तो y दोनों में आ रहा है। के कितने 11, 11 में 17 जोड़ूं तो 18, तो q y आपका बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। बढ़े आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कहता है यदि किसी कूट भाषा में BOARD बोर्ड को अगर CNBQE लिखा जाता है तो CRIME को क्या लिखा जाएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जैसे आपके सामने BOARD लिखा है और बोर्ड को इन लोगों ने क्या लिखा है, CNBQ और ई लिखा है, आपको देखते ये दिमाग में आ जाना चाहिए सर ये तो 2 नंबर पे हैं, ये 3 नंबर पे हैं, ये 15 पे हैं, ये 14 पे आ रहा है, ये 1 2, मतलब कि सर +1 हो रहा है, -1 हो रहा है, +1 हो रहा है, फिर -1 हो रहा है। देखो ये 18 पे है, 17 लिखा है, ये 4 है, 5 लिखा है, तो +1। तो आपको भी +1 -1 जैसा इसने कहा है वैसे वैसे लिखते जाओ। सी कितने पे आता है सर, 3 पे आता है, तो 4 पे क्या आना चाहिए, डी आना चाहिए। डी यहाँ भी दिखा, यहाँ भी दिखा। आर सर 18 पे, तो 17 पे क्या आना चाहिए, क्यू यहाँ पे दिखा, यहाँ पर नहीं दिखा। ये सारे ऑप्शन तो गलत। फिर आगे देखा सर आई 9 पे है, यहाँ पे -9 पे, 10 पे क्या होना चाहिए, जे है, ये 13 पे तो 12 पे 6, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने कहता है यदि किसी कूट भाषा में LUTE को MUTE लिखा जाता है, GATE को HAT लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में BLUE को ब्लू को कैसे लिखा जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कुछ नहीं, इसने क्या किया, LUTE को क्या लिखा है, MUTE। आपको देखते ही दिमाग में आ जाना चाहिए कि सर कुछ नहीं, UTE तो UT सेम लिखा है, लेकिन L की जगह क्या लिखा है, M लिखा है, एक बढ़ा करके लिख दिया। कितना, एक को जोड़ करके लिख दिया सर, और कुछ नहीं किया। ठीक है सर, एक को जोड़ दिया। आगे भी देखो ऐसा हो रहा है क्या सर, बिल्कुल GAT है, उसमें ATE तो समान लिखा है, लेकिन G की जगह H लिखा है, एक जोड़ के लिख दिया। क्या आगे ब्लू का भी मैंने कहा बिल्कुल सर BLUE है, LUE तो सेम लिख दो, लेकिन यहाँ पे C तो CLUE बन जाएगा। CLUE एक नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। तो ये आपका चैप्टर यहीं समाप्त होता है। बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बिल्कुल घर पे बैठ के प्रैक्टिस करना, बिल्कुल अच्छे से मेहनत करना। बहुत अच्छा चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग, जिसकी जितनी प्रैक्टिस की जाए उतनी कम है। रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग, क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, सीरीज है और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ऐसे की जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी भी कम है। तो प्रैक्टिस मेक बी परफेक्ट मैन। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।